मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आपको बताते चलें इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जो है रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। मित्रों एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों थ्योरी वाला क्लास है मित्रों समाप्त हो गया है। मित्रों थ्योरी के बाद मित्रों अब जो हम जो है मित्रों एग्जाम के मद्देनजर मित्रों देखते हुए आपको तैयारी के मद्देनजर मित्रों देखते हुए म्यूजिक का मित्रों मॉक टेस्ट लाए हैं। इससे मित्रों जिस तरीका से मित्रों बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है 5 ऑप्शन के साथ, उसी तरीका से मित्रों हम 5 ऑप्शन आपके समक्ष मित्रों लाएंगे और जैसे आपको बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर देना है। सभी प्रश्न मित्रों जितने भी हम थ्योरी बताएं उसी से मित्रों रिलेटेड रहेंगे। अतः मित्रों यदि आप बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों मेरे द्वारा तैयार किए गए पैकेज को मित्रों आप जरूर खरीद लें। मित्रों आज का पहला प्रश्न को मित्रों बारीकी से कर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न है, गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को मित्रों क्या कहते हैं? विदारी कहते हैं, अल्पत्व कहते हैं, बहुलता कहते हैं। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि क्या आंसर होगा। मित्रों सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद मित्रों हम 5 सेकंड आपको देंगे, उसके उपरांत मित्रों आपको आंसर कमेंट्स में दे देना है। चलिए आपका समय खत्म हुआ। मित्रों बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों विदारी कहते हैं। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? ठीक है मित्रों फट से बताइए। ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में आपका 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जैसे ही मित्रों हम प्रश्नों को पढ़ते हैं आप शेर की तरह मित्रों टूट पड़ी आंसर देने के लिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 आंसर मित्रों आपका सही है। निम्नलिखित में से कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? मित्रों तो 4 सिद्धांतों के आधार पर मित्रों रागों का वर्गीकरण तो जैसे किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? भारतीय वाद्य का मित्रों तीसरा प्रकार कौन सा है? मित्रों सुशीलवाद, तत्ववाद, अवनदवाद, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसी तरीका से आपको बीपीएससी में तो 100% मित्रों प्रश्न आएंगे और 5 ऑप्शन मित्रों रहेगा आपके समक्ष। 5 ऑप्शन भी हम लाए हैं ताकि मित्रों आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अवनदवाद जो है मित्रों वाद 4 प्रकार का होता है, जिसमें अवनदवाद मित्रों तीसरा नंबर पर आता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 100% मित्रों सत्य है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? मित्रों बताते चले कि थ्योरी का जब हम क्लास ले रहे थे उसे मित्रों स्पष्ट रूप से मित्रों हम बताए थे कि मित्रों वादी स्वर किसको बोलते हैं? तो स्वरों के मतलब जो स्वर मित्रों सबसे अधिक प्रयोग होता है उसे मित्रों हम लोग वादी स्वर बोलते हैं। और मित्रों वादी स्वर को मित्रों स्वरों की राजा भी बोला जाता है। तो मित्रों वादी के बाद कौन सा स्वर मुख्य होता है? वादी, संवादी, अनुवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा समवादी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से लय के प्रकार का नाम बताएं। मतलब इनमें से लय मित्रों कौन है? विलंबित, मध्य, द्रुत, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर मित्रों डी में उपयुक्त में से, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से मित्रों न भूखा शेर की तरह मित्रों टूट पड़िए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम थ्योरी के क्लास में मित्रों बता चुके हैं कि इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों का तीनों जैसे मित्रों जैसे लय के प्रकार है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है मित्रों लय 3 प्रकार के होते हैं, तीनों लय यहाँ जब नाम दे ही दिया तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका क्या है सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? मित्रों फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? भैरव, बिहार, तिलवाड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चले कि ख्याल के साथ जो है मित्रों आपको फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद 5 सेकंड छोड़ा जाएगा, उसके अंदर मित्रों आपको आंसर दे देना है।
मित्रों ख्याल के साथ आपको तिलवाड़ा ताल का मित्रों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, वादों का अंतिम प्रकार कौन है? सुशीलवाद, घनवाद, अवनदवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, यही में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद के मित्रों 4 प्रकार है, तो सबसे अंतिम मित्रों कौन आता है? तो मित्रों बताते चले कि सबसे अंतिम मित्रों घनवाद आता है, चौथा नंबर पर, यह तीसरा नंबर पर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है? गीत शब्द में मित्रों सम उपसर्ग लगकर मित्रों क्या बना है? ईत, वीत, संगीत या मित्रों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत बना है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांतों का निश्चित किया गया है? मित्रों फट से बताइए कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांतों का मित्रों निश्चित किया गया है? 3, 4, 5, 2। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत मित्रों निश्चित हुए हैं? मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3, मतलब इक्वल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अब हम आपके सामने जैसे मॉक टेस्ट प्रतिदिन लाएंगे। 10 मात्रा की ताल का नाम है, मतलब जिस ताल में मित्रों 10 मात्रा का प्रयोग होता है उस ताल का नाम क्या है? एक ताल, 4 ताल, झप ताल या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 10 मात्रा की ताल का नाम इसमें से कौन है? तो मित्रों झप ताल में आपको 10 मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि ताल की कितनी जातियां हैं? फट से मित्रों बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं? 6, 7, 5। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं? मित्रों बताते चले कि ताल की जो मित्रों कुल जातियां बताया गया मित्रों थ्योरी के क्लास में मित्रों हम बता चुके हैं। कुल मित्रों ताल की 5 जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, गमक के कितने प्रकार हैं? 15, 20, 28 या उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गमक के कितने प्रकार हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके, थ्योरी पेपर में मित्रों बताएं, बार बार बोल रहे हैं। ये थ्योरी का जो मेरा क्लास है मित्रों उसे आप जरूर देख लिया कीजिए और मित्रों प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ा कीजिए, ताकि आपको मित्रों एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा, एक भी वीडियो मित्रों मिस नहीं कर पाएगा। गमक के 15 प्रकार है, सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग देते रहिए। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? अहोबल और नारद साहब, भरत साहब और सारंग देव, सी में मित्रों मतन साहब और बृहस्पति देव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत साहब और मित्रों सारंग देव। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? मित्रों फट से बताइए स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? 3, 4, 5। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने मित्रों आधार हैं? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, स्वरों के आंदोलन संख्या मित्रों मालूम करने के लिए कुल 3 आधार हैं, मतलब एपल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को मित्रों किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को मित्रों किस नाम से जाना जाता है? ये में आपका मित्रों घरहर प्रिया और जैसे नट भैरवी, बी में हनुमान तोड़ी और गमन प्रिया, सी में है धीर शंकर भरण और मेच कल्याणी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब धीर शंकर भरण और जैसे मिच कल्याणी, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस रागों में मध्यमवादी स्वर है? मित्रों फट से बताइए कि इनमें से किस रागों में मध्यमवादी स्वर है?
केदार, भीमपलाश, शिव, बागेश्वरी। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों आपका सही आंसर है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ध्वनि डेट मीन्स नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं। मित्रों फट से बताइए, 3, 4, 2 या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण के लिए कितने साधन हुए हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 साधन मित्रों जैसे स्पष्टीकरण हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को मित्रों क्या कहते हैं। कॉर्ड कहते हैं कि अस्लर कहते हैं कि टर्न कहते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मेल खाते हुए स्वरों के एक साथ बजाने को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, कॉर्ड के तीन स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है। कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना मित्रों क्या कहलाता है। ट्रायड, वायर्ड, लॉयर्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ट्रायड आंसर मित्रों सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, और प्रत्येक प्रश्न का मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ठीक है मित्रों, शुद्ध राग किसे कहते हैं। ए में आपका है जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है। बी में मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन अशुद्ध रूप में होता है। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब शुद्ध राग किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है उसे शुद्ध राग कहते हैं। नहीं, जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होगा उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध राग बोलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। आभोग, तान, विभाग। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विभाग कहते हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वह छोटा सा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है। जाति, यति, पकड़। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो मित्रों वह क्या कहलाता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पकड़। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है। मित्रों फट से बताइए, गायक कहलाता है कि नायक कहलाता है कि गीत कहलाता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों जितने भी मित्रों अब मॉक टेस्ट लाएंगे सभी के सभी मॉक टेस्ट में मित्रों 5 प्रश्न रहेंगे, सभी 5 ऑप्शन रहेंगे। जैसे बीपीएससी मित्रों पूछता है उसी तरीका से मित्रों हूबहू मॉक टेस्ट में लाएंगे। तो मित्रों बताइए कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपने शिक्षा तथा अभ्यास में कुछ नई बातें जोड़ता है मित्रों वह क्या कहलाता है। मित्रों वह गायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा कि ध्वनि का आधार क्या है। फट से बताइए कि ध्वनि का आधार मित्रों क्या है। ताल है, वाद है, कंपन है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है। मित्रों बताते चले कि ध्वनि का मित्रों मुख्य आधार होता है कंपन। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि पाश्चात्य संगीत मित्रों किस पर आधारित है? हारमोनी पर, मेलोडी पर, राग पर, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत मित्रों किस पर आधारित है? तो मित्रों बताते चले कि पाश्चात्य संगीत जो है मित्रों आपको हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? मित्रों फट से बताइए कि राग के गाने का स्थूल समय मित्रों किससे ज्ञात होता है? वादी से, वर्ज्य से, विवादी से, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग के गाने का स्थूल समय मित्रों किससे ज्ञात होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, वादी स्वर से मित्रों प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव जीवन में संगीत है। फट से बताइए कि मानव जीवन मित्रों संगीत क्या है? संपूर्ण विकास करता है, बी में आपका आध्यात्मिकता लाता है, सी में घनिष्ठता से जोड़ता है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मानव जीवन में संगीत क्या है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब संपूर्ण विकास मित्रों करता है, आध्यात्मिक जो जैसे धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित भी करता है, एक दूसरे से मित्रों घनिष्ठता को, लगाव को मित्रों जोड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग है। राग भूपाली का समप्राकृतिक राग है। ए में आपका देशकर है, बी में यमन है, सी में सोनी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग क्या है? मित्रों फटाफट हम कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों राग भूपाली का समप्राकृतिक राग जो मित्रों होता है, इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो मित्रों सही है एप्पल आपका आंसर सही है। मतलब देशकर, राग भूपाली का समप्राकृतिक मित्रों क्या है? तो देशकर है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग खमाज का वादी संवादी क्या है? मित्रों फट से बताइए राग खमाज का वादी संवादी स्वर मित्रों क्या है? ए में आपका मित्रों सम है, बी में गनी है, सी में रेप है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है? मित्रों बताते चले कि राग खमाज का मित्रों वादी संवादी स्वर जो है मित्रों ग और नि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिण पद्धति के समान है। उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिण पद्धति के समान है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है अंतर ग, बी में शुद्ध ग, सी में मित्रों साधारण ग, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर एप्पल, अंतर ग मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? मित्रों फट से बताइए कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? 2, 3, 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के मित्रों संगीत पद्धतियां हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर आपको कमेंट्स में देना चाहिए। और मित्रों करीब करीब मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अधिकांशता का सही आंसर है नहीं। तो भारत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर एकदम 200% सही है। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सत्य आंसर है। उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न आपका है कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पद की रचना या फिर तो स्वर की रचना करता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? गायक, नायक, वाग्यकार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो व्यक्ति पद की रचना या स्वर की रचना करता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वाग्यकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कोमल स्वर कितने हैं? फट से बताइए कि कोमल स्वर मित्रों कितने हैं? 3, 7, 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्योंकि मित्रों कई बार हम बता चुके कि कोमल स्वर कितने होते हैं। तो मित्रों आपको इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100% मित्रों सही है।
कोमल स्वर मित्रों 4 है। कोमल स्वर कितना है? 4 है। चारों का मित्रों कमेंट्स में नाम बताइए कि 4 को जो कोमल स्वर है मित्रों कौन कौन है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 5, बी में 3, सी में 2, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के मित्रों कितने भाग हैं। मित्रों बताते चलें कि कुल मित्रों 3 भाग हैं। तो कितने भाग हैं? 3 भाग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान, ठीक है मित्रों, किस ग्रह में कहा गया है? संगीत राज में। हालांकि मित्रों ग्रंथ यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किस ग्रंथ में कहा गया है? नहीं। तो मित्रों ए में आपका संगीत राज में, बी में संगीत परिजात में, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान मित्रों किस ग्रंथ में मित्रों कहा गया है? मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आंसर मित्रों आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? मित्रों फट से बताइए कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? अनुवादी, विवादी, वादी, या फिर डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस स्वर का मित्रों अल्प प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों विवादी स्वर का मित्रों अल्प प्रयोग होना चाहिए, या फिर मित्रों प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों इसे वर्जित स्वर भी बोला जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घराना है जो मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका लखनऊ और बनारस, बी में ग्वालियर और दिल्ली, सी में मित्रों आगरा और लखनऊ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा घराना मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ घराना और बनारस घराना जो है मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ये पहला आंसर मित्रों आपका 100% सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताल किसे कहते हैं? फट से बताइए कि ताल मित्रों किसे कहते हैं। ए में आपका नायक और नायिका के भेद को, बी में ध्वनि के मापने के तरीका को, सी में समय को मापने का एक तरीका है, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, समय मापने का एक तरीका है मित्रों, उसी को हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। समय मापने का एक तरीका, उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? ताल बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है इनमें से तत्ववाद कौन सा है? फट से मित्रों बताइए इनमें से तत्ववाद कौन सा है? बांसुरी है, शंख है, तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इनमें से तत्ववाद कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों थ्योरी क्लास में मित्रों हम तत्ववाद के बारे में मित्रों डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। यदि मित्रों थ्योरी के क्लास देखना चाहते हैं मित्रों तो इस नंबर पर मित्रों आप हमसे जैसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल मित्रों हम प्लेलिस्ट आपको भेज देंगे, ताकि मित्रों संपूर्ण थ्योरी का क्लास मित्रों विथ मित्रों एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों उस क्लास में थ्योरी भी बताया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानपुरा जो है मित्रों तत्ववाद है। सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है? सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है? उत्तरांग, पूर्वांग, राग, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब उत्तरांग कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, गीत का द्वितीय भाग क्या कहलाता है? गीत का मित्रों द्वितीय भाग क्या कहलाता है? आभोग, अंतरा, संचारी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गीत का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। मित्रों बताते चले कि गीत का द्वितीय भाग जो है मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर बताइए कि द्वितीय गीत का मित्रों द्वितीय भाग को मित्रों अंतरा कहते हैं,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। संचार करके आगे के स्वर पर मित्रों आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। उल्लसित का, आहत का, वलित का, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना गमक का किस गमक का लक्षण है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आहत गमक का, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगा। झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झप ताल के दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्रा में होगी। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताने से पहले जरूर बोलेंगे कि मित्रों पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है, जिसके माध्यम से मित्रों जैसे बीपीएससी का मित्रों जैसे म्यूजिक टीचर बनने के लिए मित्रों जो मित्रों सब्जेक्ट कंपलसरी है, जैसे 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश, 80 नंबर का मित्रों जैसे म्यूजिक, और मित्रों 40 नंबर का जो मित्रों आपको जैसे जीके जीएस जो है, मैथ रीजनिंग है, सभी मित्रों क्लास संपूर्ण रूप से करवाया जा रहा है। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको तुरंत जो है संपूर्ण सुविधा मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है, मतलब नाट्य शास्त्र में वृंद को कौन सी संज्ञा दी गई है। कुतुबतार, बी में वृंद, सी में मित्रों आतोत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, कुतुब की संज्ञा मित्रों दिया गया, रा नहीं होगा यहाँ पर, कुतुब खाली होगा, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। 4, 6, 7 या डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बताते चले कि दादरा ताल में मित्रों कुल 6 मात्रा होती है। तो कितनी मात्रा होती है, 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। मतलब मित्रों वाग्यकर किसको बोलते हैं, जो स्वरों की रचना करता है या फिर जो स्वरों को जो सही तरीके से गाना जानता है, उसे मित्रों वाग्यकर करते हैं। ठीक है, तो उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। मतंग, भरत, सारंग देव, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंग देव मित्रों बताए हैं। उत्तम वाग्यकर ग्रंथकार का नाम मित्रों किसने बताया है, तो सारंग देव साहब ने बताए हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महान गुणी रहते थे। मित्रों फट से बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे, मतलब संगीत के क्षेत्र में मित्रों विद्वान कितने रहते थे। 5, 4, 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 महागुणी रहते थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। संगीत में मित्रों 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। गुणातर, वादक, स्वारांतर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, गुणांतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका आंसर सही है। इस संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं, तो गुणांतर कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आवर्तन का संबंध किससे है। ताल से, तान से, वादी से, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध मित्रों किससे है। मित्रों बताते चले कि आवर्तन का जो मित्रों संबंध है आपको ताल से है। किससे है, ताल से, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। कौन सा सही है,
एप्पल मित्रों आपका 100% मित्रों सही आंसर है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न मित्रों यह, मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम मक मित्रों से रेप चढ़ जाता है। कर्नाटकी संगीत मित्रों किस नाम से जाना जाता है? ए में अंतर है, बी में कौशिक, सी में प्रतिमा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से भूखायल शेर की तरह मित्रों आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। और मित्रों पैकेज मित्रों आप जरूर खरीद लीजिए, बार बार मित्रों में इंडिकेट कर रहे हैं। यदि मित्रों पीडीएफ आप नहीं खरीदते मित्रों तो आपको रिजल्ट होने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। और मित्रों क्लास को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे और सुबह 8 बजे मित्रों जरूर ज्वाइन किया कीजिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिमा 100% मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का मित्रों आंसर यहाँ पर आपको दे दिया गया। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों यह क्लास मित्रों दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला। मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों अपने अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। मित्रों आपको बताते चलें कि मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि ये स्टेट की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं या फिर मित्रों बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, डीएसएसबी का, नेट का, केबीएससी का, जीआरएफ का, या फिर मित्रों ईएमआरएस का मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों कॉन्टेक्ट करें। मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों म्यूजिक का मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से एकदम जोर लगा करके बोलिए भारत माता की जय।